हेलो नमस्कार दोस्तों। एडवांस में आप सभी लोगों के लिए हैप्पी होली। और मैं बता दूं, आज मैं मैथ का प्रैक्टिस सेट करवाने वाला हूं। जैसा कि डीआरडीओ का एग्ज़ाम होने वाला है मार्च में, 13 मार्च से इसके पेपर होना शुरू है। एग्ज़ाम के जो है एडमिट कार्ड रिलीज़ हो चुके हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आपको पेपर देने से पहले प्रीवियस ईयर में पता होना चाहिए कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर आपको अवश्य लगाना चाहिए, क्योंकि यहाँ से अंदाज़ा आपको लग सकता है कि किस प्रकार से प्रीवियस ईयर में मैथ के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसी तरीके से मैं आपको बिल्कुल करवाने वाला हूँ ट्रिक से, यानी प्रत्येक प्रश्न की बेस्ड ट्रिक बताने वाला हूँ आपको। यानी ट्रिक के माध्यम से आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको बड़े से बड़े क्वेश्चन को विद इन सेकेंड में आप सॉल्व कर पाएंगे एग्जाम हॉल में। तो 10 प्रश्न करवाने वाला हूँ और इनको सेकंडों में आप सॉल्व कर पाएंगे ट्रिक के माध्यम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीधा। पहला प्रश्न है आपका, प्रिया अकेले देखिए प्रश्न है आपका कि प्रिया अकेले एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकती है। प्रिया और स्नेहा दो मिलकर के उसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकती हैं। तो स्नेहा अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकती है? ऐसा प्रश्न जो है आपके लिए दिया गया है। यानी प्रिया अकेले करती है 15 दिन में, ध्यान रखेंगे, और प्रिया स्नेहा दोनों मिलकर के कितने में करती हैं? 10 दिन में। तो स्नेहा का यहाँ से पूछा गया है। चलिए मैं आपको यहाँ सॉल्व करके दिखाता हूँ। यानी एक है प्रिया, ये प्रिया कितने में करती है? ये प्रिया करती है 15 दिन में। और स्नेहा, स्नेहा प्लस प्रिया, ये दोनों मिलकर के कितने में करती हैं? 10 दिन में। तो इनका हम क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। इनका एलसीएम आ जाएगा 30। जब 30 एलसीएम आ जाएगा तो 15 दूनी 30 होता है, 10 तियाँ 30 होता है। ये निकल के आ गई क्षमता। यानी प्रिया अकेले करती है 2 काम, तब ये स्नेहा और प्रिया दोनों मिलकर के करती हैं 3 काम। तो यहाँ पर मुझे पता लगा है कि प्रिया यहाँ भी है, प्रिया यहाँ भी है। तो यानी प्रिया 2 काम करती है, तो यहाँ भी प्रिया 2 काम करती होगी। तो इसमें 3 में से 2 प्रिया ने किया है, तो स्नेहा ने कितना किया है? स्नेहा ने 1 काम किया है। काम टोटल कितना है? 30 है। तो देखिए यहाँ पर, तो 1 काम किसका है? 1 है स्नेहा का, प्रिया का है 2 काम। तो स्नेहा 30 काम को कितने दिन में करेगी? तो 30 में हम जब डिवाइड करेंगे 1 का तो 30 ही आएगा। तो आपका 30 आंसर हो गया। जैसा कि ये ऑप्शन है आपके सामने, तो इसमें जो है आपका ऑप्शन सी, ये 30 करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर 30 लिखा हुआ है। अगला प्रश्न चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, देखेंगे। देखिए प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा दो संख्याओं का महत्तम, देखिए दो संख्याओं का जो दिया गया है महत्तम समावर्त एचसीएफ, लघुत्तम समावर्त एलसीएम नहीं हो सकता। तो देखिए कौन सा नहीं हो सकता है। मैं आपको बता दूं कि जितने भी मासा होते हैं वो लासा के अंदर आते हैं। यानी लासा मासा का मल्टीपल सेम होता है। देखिए क्या होता है कि यहाँ पर ये लासा मान लेते हैं। पहले क्या है? दो संख्याओं का महत्तम समावर्त और लघुत्तम समावर्ती। ये आगे वाला क्या होगा? मासा होगा, पीछे वाला लासा है। तो देखिए इनका इनका जो है आपस में गुणज होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए। 15 चौगु 60, तो ये इसका हो सकता है। तो ये हो सकता है। इसके अलावा 13 पंजे 65, ये भी हो सकता है। और 12 दूनी 24, ये भी हो सकता है। लेकिन 12 के यानी टेबल में 65 नहीं आता है, ये नहीं हो सकता है। ऑप्शन की दृष्टि से आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका डी करेक्ट, क्योंकि ये सब आपस में कट रहे हैं लेकिन ये नहीं कट रहा है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है आपका, दिया गया है कि 187, देखिए 187, 215, 190, 203, 195 का औसत क्या होगा? देखिए इनका सिंपल तरीके से मैं बताता हूँ। इसकी कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन मैं एक आपको लास्ट तक कुछ भी याद नहीं रहेगा, तो इतना आपको अवश्य याद रहेगा। तो चलिए मैं वही बता दे रहा हूँ कि सीधा 187, फिर यहाँ पर 215, 190, 203, 195, इनको जब हम ऐड करेंगे तो ऐड करने पर ये हो जाएगा टोटल
990, इनको 7 5 12 और 8 20 जीरो, हाँ सही है। तो ये हो जाएगा 990 हो जाएगा। लेकिन ये संख्याएं कितनी हैं, 1 2 3 4 5, जब हम 5 से डिवाइड करेंगे इसको तो ये कट जाएगा 198, 198। तो किस ऑप्शन में है, तो 198 आपका ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, 198 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है आपका, एक पिता और उसके पुत्र की औसत आयु 24 वर्ष है। कितनी है, 24 वर्ष है। 6 वर्ष बाद उसकी औसत आयु क्या होगी 6 वर्ष बाद उनकी औसत आयु क्या होगी। तो देखिए, एक पिता और उसके पुत्र, दो लोगों की औसत आयु कितनी है, 24 वर्ष है। दो लोगों की औसत आयु 24 है, तो दो लोगों की टोटल आयु कितनी हो जाएगी, 24 में कर देंगे गुणे हम 2 का, तो ये हो जाएगी 48। 48 तो ये होगी वर्तमान में, लेकिन क्या कह रहा है कि 6 वर्ष बाद उनकी आयु, तो 6 वर्ष पिता की भी बड़ी होगी 6 वर्ष, और पुत्र की भी 6 वर्ष बड़ी होगी। तो 6 वर्ष जब बढ़ जाएगी तो कितनी हो जाएगी, 12 वर्ष बढ़ जाएगी। तो 48 में हम प्लस कर देंगे 12 तो ये हो जाएगा 60। टोटल कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी। अब तो 60 को हम जब 2 से डिवाइड कर देंगे तो औसत आ जाएगा कितना, 30। 30 किस ऑप्शन में है, तो 30 आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। उनकी औसत आयु 6 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, तो 30 हो जाएगी, 30 वर्ष। अगला प्रश्न है कि 5वां प्रश्न है, देखिए, तो चलिए 5वें प्रश्न में डिस्कस करते हैं कि 40 आदमी 8 घंटे में 40 आदमी 8 घंटे में 60 पेड़ काट सकते हैं। बहुत ही विदिन सेकंड में इसकी ट्रिक बताने वाला हूँ। यदि इन 40 में से 10 आदमी काम में शामिल नहीं होते हैं तो शेष आदमियों द्वारा 16 घंटे में कितने पेड़ काटे जाएंगे। तो बिल्कुल नहीं घबराइएगा, बिल्कुल सिंपल तरीका इसका बताने वाला हूँ कि जैसे MDH वाला आप लगा देंगे यहाँ से कि 40 आदमी 8 घंटे में, तो यहाँ पर सिंपल लिखने वाले हैं 40 आदमी 8 घंटे में, काम और काम का भाग कहाँ रहता है, नीचे। तो नीचे हम लिख देंगे कितने, 60 पेड़ काट सकते हैं, तो 60 आ जाएगा नीचे, बराबर। अब ये कह रहा है कि यदि 40 में से 10 आदमी काम में शामिल नहीं होते हैं तो 40 में से 10 निकाल देंगे तो 30 ही न बचेंगे। तो कितने बचे हैं, 30। 30 आदमी शामिल नहीं होते हैं, 10 आदमी, 30 बचे हैं। तो शेष आदमी द्वारा 16 घंटे, यानी समय कहाँ रहेगा, ऊपर, 16 घंटे में कितने पेड़ काटे जाएंगे। तो कितने की जगह हम x डाल देंगे, कितने की जगह x डाल देंगे, बस यही तो पूछा है। तो बस इसको काट देंगे, 0 से 0 काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6। अब इसको इधर से 2 से हम इसको काट देंगे 15 बार, 8 से इसको हम काट देंगे 2 बार, तो 15 दूनी 30, ठीक है, 30 हो गया ये। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई अब बच जाएगा, तो 15 दूनी 30 और ये भी मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 30 दूनी 30 तियाँ 90, तो 90 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 90 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी अपनी कैलकुलेशन देख लेना, तो 90 आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 है। क्या कह रहा है कि भिन्न भिन्न दी हुई है 2/3, 8/15, 4/27 का लघुत्तम समावर्त एलसीएम क्या होगा। जब भी इस प्रकार से एलसीएम पूछा जाता है, क्योंकि सीधी सीधी जो अंक दिए जाते हैं उनका तो एलसीएम, जैसे कि पूछ दिया जाए कि 8 12 15 का एलसीएम क्या होगा, अगर ऐसा पूछ दिया जाता है तो तुरंत ही निकाल देते हैं, लेकिन जब फ्रैक्शन में दे दिया जाता है तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो इस आज से ये भी आप बिल्कुल विदिन सेकंड में निकाल पाएंगे। चलिए देखते हैं कैसे। क्या है कि जैसा दिया जाए वैसा लिख लो, 2/3, 8/15, 4/27 ऐसा दिया है, तो 2/3, 8/15, 4/27 जैसा दिया है वैसा ही लिख लिया। अब इसमें क्या पूछा जा रहा है, लघुत्तम समावर्त पूछा जा रहा है या फिर महत्तम समावर्त। इसमें एलसीएम पूछा जा रहा है। जो भी पूछा जाएगा वो मुझे ऊपर वाली संख्या का निकालना है, जो ऊपर संख्या दी है, यानी बटा से जो ऊपर वाली जो अंश दिया गया है वो अंश का निकालना है सबसे पहले। तो एलसीएम पूछा गया है तो अंश का निकालेंगे, तो 2
8 और 4 का एलसीएम कितना होता है, तो इनमें जो है एलसीएम हो जाएगा ऊपर वाली संख्याओं का 8। बची हुई नीचे वाली संख्या का, यानी एलसीएम ऊपर वाली का पूछ दिया गया है, तो नीचे वाली का ऑटोमेटिकली मुझे एचसीएफ निकालना है। तो मैं नीचे वाली का जब एचसीएफ निकालेंगे किसका, 3 का, 15 का और 27 का, तो एचसीएफ 3 आ जाएगा इसका, यानी महत्तम समावर्त 3 आ जाएगा। 8/3 किस ऑप्शन में है, तो 8/3 ऑप्शन नंबर 3 में है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 है, क्या है कि 120 आमों को बेचने पर एक दुकानदार को 20 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। ये ध्यान रखना, विक्रय मूल्य के बराबर और क्रय मूल्य के बराबर, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। लाभ होता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, 120 में से 20 का लाभ होता है माइनस कर देंगे, तो क्या क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। तो 20 निकाल दिया, कितना 100 बचा, ये क्रय मूल्य हो गया। अब ये 100 क्रय मूल्य हो गया, इस क्रय मूल्य पर 20 का जब लाभ हुआ है, तो 20 मैंने लाभ का ले लिया, इंटू 100 मुझे परसेंट चाहिए, 0 0 काट देंगे, कितना बचा 20, तो ये 20 ही ना आंसर हो गया आपका, 20% आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला अगला प्रश्न क्या है, देखिए इस प्रश्न में कुछ लोग गलती करते हैं, वो क्या करेंगे कि सीधा सीधा निकालना चाहेंगे, वो गलत कर बैठेंगे कि 20/120 करेंगे, इंटू 100 कर देंगे। अब जब वो निकल के आएगा, जब वो इसको काटेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, तो ये जो ऑप्शन में भी देखने को नहीं मिलेगा, यही गलती होती है, तो ये गलती ना करें। अगला प्रश्न, प्रश्न है 15 संख्याओं का समुच्चय का औसत, 15 संख्याओं के समुच्चय का जो है औसत कितना है, 12 है। यदि दिए गए समुच्चय की प्रत्येक संख्या में 7 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। मैं इसके आपको 2 तरीके बताने वाला हूँ। पहले मैं बताता हूँ लॉन्ग मेथड, क्या होता है, जो आप सब कुछ भूल जाएंगे लेकिन इसको आप नहीं भूल पाएंगे, क्या कि 15 संख्याओं का औसत कितना है, 12। तो सीधी 15 गुणे 12 करेंगे, 15 संख्याओं का औसत 12 है, जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 180। इतना हो गया। यदि दिए गए समुच्चय की प्रत्येक संख्या में, संख्या कितनी है 15, प्रत्येक संख्या में 7 जोड़ दिया जाए तो कितना और बढ़ जाएगा, 15 सत्ते 105 और बढ़ जाएगा। तो इसमें हम प्लस कर देंगे 105, जब इसको ऐड करेंगे तो 5 8 2 285 हो गया। अब ये 285 जो आपका आया है, बस इसी को मुझे डिवाइड कर देना है, किस में, 15 में। तो 15 से डिवाइड करेंगे तो 15 एकन 15 और 15 निम्मा 135, तो ये 19 आपका आंसर हो गया। कितना हो जाएगा नया औसत, 19। ये तो आपका पहला तरीका हो गया, लेकिन ट्रिक क्या होगी इसकी, आप समझ लें। जब भी इस तरीके से प्रश्न, कुछ भी बन सकता है आपका, जब भी इस तरीके से प्रश्न बने तो 15 संख्याओं का औसत 12 है, आपने लिख लिया, कितना है संख्याओं का औसत, 12 लिख लिया। लेकिन इन्हीं 15 संख्याओं में जब 7 जोड़ दिया जाए, कब, प्रत्येक संख्याओं में 7 जोड़ दिया जाए, तो नया औसत जब पूछा जाए तो बस आप औसत में ही 7 जोड़ दो, 15 7 19 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इससे शॉर्ट आपका कुछ भी नहीं हो सकता। इतने में तो आपको सेकंडों का समय लगेगा, 2 सेकंड या 5 सेकंड में कर सकते हैं आप इसको सॉल्व। तो बस ये आपका आंसर हो गया 19। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है कि एक निश्चित दूरी यात्रा में 3 घंटे में 10 किलोमीटर की दूरी, ध्यान देंगे 3 घंटे में 10 किलोमीटर की दूरी पैदल, 3 घंटे में 120 किलोमीटर की दूरी कार से, 4 घंटे में 70 किलोमीटर की दूरी स्कूटर से तय करती है। तो पूरी यात्रा में इसकी औसत चाल पता करनी है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, ध्यान देंगे। पहले हम दूरी को ले लेते हैं, 10 और 120, 120 और 10, ये कितना हो गया, देखिए, सॉरी, जी हाँ, अब देखिए, यानी ये 10 है, 120 है और ये 70 है, जब इसको हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 200। ये 200 किलोमीटर की तो टोटल दूरी हो गई है। अब समय कितना लगा हुआ है, 3 घंटे और 3 घंटे 6 घंटे और 4 घंटे 10 घंटे, बस 10 का हम भाग दे देंगे तो कितना बचेगा, 20। जो 20 बचा है यही आपका आंसर हो गया। इससे भी ज़्यादा शॉर्ट आपका कुछ भी नहीं हो सकता, बिल्कुल शॉर्ट से मैंने बता दिया इसको कि यानी आंसर इसका कितना आ जाएगा,
तो आंसर को सीधा टिक मारिए, 20 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी औसत चाल आ जाएगी। इसके बाद में मैं आपको बता दूं कि यदि जो भी लोग चैनल पर अभी हमारे न्यू देख रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं एसएससी, एमटीएस, सीआरपीएफ, हेड कांस्टेबल, एएसआई, अग्निवीर, एसएससी, सीएचएसएल, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, किसी की भी आप तैयारी कर रहे हैं तो मैं रीजनिंग की सीरीज चला रहा हूँ। 10 प्रश्न जो बार बार पूछे जाते हैं, अति महत्वपूर्ण, इसी चैनल पर, तो जा कर के आप वहाँ से देख सकते हैं रीजनिंग को भी। और जो लोग चैनल पर न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि आने वाली वीडियो की सीरीज आप तक आसानी से पहुंचती रहे, और वीडियो को लाइक भी कर दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।